नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आकाश। आपका आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो गाइस, आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग के नेक्स्ट टॉपिक्स की, जिसमें अपन डेटा क्लींजिंग के बारे में बात कर चुके डेटा नॉर्मलाइजेशन के, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन के बारे में और नॉइस आइडेंटिफिकेशन के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे मिनिमाइजिंग द प्री प्रोसेसिंग टास्क। तो इन तीनों ऑफ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, बात करते हैं मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन की। क्या होती है मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन? पहले समझते हैं इम्प्यूटेशन का मतलब क्या होता है। इम्प्यूटेशन के मतलब की बात करें तो इम्प्यूटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग मिसिंग डेटा विद सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज, मतलब कि ऐसी वैल्यू से रिप्लेस करना जो मिसिंग वैल्यू का काम कर सके। अब मिसिंग वैल्यू क्या होती है, पहले वो भी समझो। मिसिंग वैल्यू वो वैल्यूज जो किसी डेटा में प्रेजेंट नहीं होती है। मतलब की बात करो कि मैंने कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट किया डेटाबेस से। सपोज कि एक इंजीनियर, मैंने मतलब इंजीनियर नाम का डेटा एक एक्सट्रैक्ट किया, उसके अंदर जो डबल ई होता है इंजीनियर के, उसमें वो डबल ई नहीं आया, तो उस इंजीनियर में डबल ई क्या हो गया, मेरा मिसिंग डेटा हो गया। ठीक है, ठीक है। तो उस चीज़ को कहेंगे अपन मिसिंग डेटा। और उस डबल ई की जगह पे कुछ ऐसा डेटा आप इंसर्ट करना जो उस डबल ई का काम कर सके, तो उसको क्या कहेंगे, इम्प्यूटेशन। तो इसी को कहते हैं मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन। अब वन ऑफ द कॉमन एजम्पशन विद बिग डेटा इज दैट द डेटा सेट इज कंप्लीट। डेटा सेट कंप्लीट माना जाता है, बहुत ही कॉमन एजम्पशन है ऐसा। लेकिन इनफैक्ट मोस्ट डेटा सेट्स हैं मिसिंग वैल्यू, मतलब कि लेकिन बहुत सारे डेटा सेट्स की पास मिसिंग वैल्यू होती है, मतलब उनमें मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट होती है। अब मिसिंग वैल्यूज आर डेटा दैट हैवंट बीन एक्सट्रैक्टेड। जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई वही ये लिख रखी है, हैवंट बीन एक्सट्रैक्टेड और स्टोर ड्यू टू बजट रेस्ट्रिक्शन और अदर लिमिटेशन इन डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। आपकी डेटा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अगर खराब होगी या कुछ बजट रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि आप इतनी बार में इतना ही डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उस तरीके की चीज़ होगी, तब ही आपको मिसिंग वैल्यू मिलेगी। मिसिंग वैल्यू इज नॉट समथिंग टू बी ignored as it could discriminate data। मिसिंग वैल्यूज को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। यू कांट इग्नोर मिसिंग वैल्यूज इन डेटा साइंस। व्हाई? बिकॉज अगर कुछ मिसिंग वैल्यूज ऐसी होगी जो कभी कभी क्या होता है कि मिसिंग वैल्यूज आपके डेटा को खराब कर देती है, तो आप उस चीज़ को मतलब कि आप डेटा को इग्नोर नहीं कर सकते मिसिंग वैल्यूज को। और फिक्सिंग द मिसिंग वैल्यू इज चैलेंजिंग, मतलब कि अब ठीक है, आप कर सकते हो इम्प्यूटेशन की मदद से, आप मिसिंग वैल्यूज की जगह पे ऐसी वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो जो मिसिंग वैल्यूज का काम करते हैं, लेकिन ये टास्क इतना आसान नहीं होता है। उसकी जगह पे आपको बहुत सारी चीज़ें करना पड़ती है। हैंडलिंग इट विदाउट एटमॉस्ट केयर could easily lead to complication in data handling and wrong conclusion। मतलब अगर आप इसको केयर के साथ नहीं करोगे, ध्यान से नहीं करोगे, तो गलत कंक्लूजन आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। देर आर सम रिलेटिवली इफेक्टिव अप्रोचेस टू टैकल द मिसिंग वैल्यूज प्रॉब्लम्स, मतलब कि कुछ अप्रोचेस हैं जिसके थ्रू आप मिसिंग वैल्यूज को टैकल कर सकते हो। पहली होती है डिस्कार्डिंग। ठीक है, डिस्कार्डिंग मतलब क्या? डिस्कार्डिंग शब्द से मतलब ही यही होता है कि डिस्कार्ड कर दो उस चीज़ को। तो द इंस्टांसेस, discarding the instances that might contain the value is common but not so effective। मतलब कि आप क्या करो, जिसमें मिसिंग वैल्यू की संभावना लगी रही है उसी इंस्टांस को डिस्कार्ड कर दो। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही कॉमन मेथड है, लेकिन इतनी इफेक्टिव नहीं है। अ बेटर एंड मोर इफेक्टिव मेथड इज टू मशीन लर्निंग टेक्निक। मशीन लर्निंग टेक्निक का यूज करके आप इसको अच्छे से और रिमूव कर सकते हो। मशीन लर्निंग टेक्निक्स आर द सो फार द मोस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू द मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम। मिसिंग वैल्यू प्रॉब्लम के लिए मशीन लर्निंग सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, इस चीज़ का याद रखना। अब बात करते हैं गाइस नॉइस आइडेंटिफिकेशन की। अब डेटा गैदरिंग इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट बट डेटा माइनिंग एल्गोरिथम वुड ऑलवेज अज्यूम इट टू बी। अब नॉइस आइडेंटिफिकेशन की बात करने से पहले आपको मैं नॉइस के बारे में बताना चाहूँगा कि गाइस नॉइस होती है क्या। इंटरप्शन इन डेटा इज कॉल्ड नॉइस। इंटरप्शन इन डेटा इज कॉल्ड नॉइस, मतलब कि आपके डेटा के अंदर कुछ इंटरप्शन आएगा तो उसको क्या कहेंगे अपन, नॉइस। जैसे जब भी ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है और जब भी कुछ ब्लर जैसा आता है, या पहले की टीवीज की बात करूँ तो मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट से लाइन्स आ जाती थी, तो उसको क्या कहते हैं, नॉइस कहते हैं। डेटा विथ नॉइस सीरियसली अफेक्ट द क्वालिटी, मतलब कि डेटा डेटा के साथ अगर कोई नॉइस होगी तो उसकी क्वालिटी को बिल्कुल अफेक्ट करेगा। और टैकलिंग दिस इज क्रूशियल, मतलब कि बहुत ही क्रूशियल होता है इस इशू को टैकल करना। डेटा के साथ अगर कोई नॉइस होगी तो उसकी क्वालिटी को खराब कर देगा और शायद उससे गलत रिजल्ट भी आ सकता है। नॉइस कैन अफेक्ट द इनपुट फ्यूचर आउटपुट और बोथ इन मोस्ट केसेस। मतलब कि नॉइस अगर जो होगी डेटा के अंदर तो वो इनपुट को भी खराब कर सकती है और आउटपुट को भी खराब कर सकती है। और अगर जैसे कि इनपुट को कैसे खराब करेगी, इनपुट गलत जाएगा, नॉइस के कारण क्या होगा, कुछ चीज़ें चेंज हो सकती है। कुछ मैं एक ऑडियो की बात करूँ, ऑडियो के अंदर नॉइस आती है तो उससे क्या चीज़ हो सकती है, ऑडियो डेटा अपने पास, उसके अंदर कुछ नॉइस आ गई,
और कुछ सुनाई देने की जगह कुछ और सुनाई दे रहा है, तो उससे क्या होगा कि इनपुट ही गलत चलेगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आप कैसे इनपुट गलत भेजोगे तो डेफिनेटली उसका आउटपुट गलत मिलेगा। और नॉइस कैन अफेक्ट द इनपुट फीचर्स आउटपुट बोथ इन मोस्ट केसेस। द नॉइस फाउंड इन आउट, जो इनपुट में जो नॉइस होती है उसको क्या कहते हैं अपन, एट्रीब्यूट्स कहते हैं, और जो आउटपुट में होती है उसको क्या कहते हैं, क्लास नॉइस कहते हैं। ठीक है, इसी आपने थोड़ी सी बेसिक चीज़ थी। इफ नॉइस इज प्रेजेंट इन द आउटपुट द इशू इज वेरी सीरियस, मतलब कि अगर नॉइस आउटपुट में प्रेजेंट होगी तो इशू बहुत सीरियस हो जाता है। देयर आर टू पॉपुलर अप्रोचेस टू रिमूव दिस नॉइस फ्रॉम डेटा। इस डेटा पॉलिशिंग, डेटा को पॉलिशिंग करके इस चीज़ को दूर किया जा सकता है, जो कि कॉमनली क्या करती है, एलिमिनेट कर देती है नॉइस को डेटा से। और द अदर मेथड इन्वॉल्व यूजिंग नॉइस फिल्टर्स दैट कैन आइडेंटिफाई एंड रिमूव द इंस्टेंसेस विद नॉइस फ्रॉम द डेटा। मतलब क्या करेगी, कुछ अलग जो दूसरी मेथड क्या है, वो आइडेंटिफाई करेगी कि नॉइस कहाँ पर डेटा में, और फिर उसको आइडेंटिफाई करके फिल्टर लगा के उस नॉइस को दूर कर देगी। अब ठीक है, अब बात करते हैं 7th पॉइंट की, मिनिमाइजिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डेटा। प्री प्रोसेसिंग द डेटा फ्रॉम योर डेटा एनालिसिस algorithm can involve many processes depending on the application unique demand. However, basic process like cleansing, reduplication, normalization can be avoided in most cases if you choose right source of data extraction, but it is highly unlikely. मतलब कि इसके अंदर क्या कर रहे हैं, मिनिमाइजिंग एंड प्री प्रोसेसिंग के अंदर हम बात ये कर रहे हैं कि वो डिपेंड करेगी टोटली कि आपका डेटा कैसा है। ठीक है, आपने किस मेथड का यूज़ करके डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपने अच्छी मेथड को यूज़ करके डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है तो डेफिनेटली आपके पास अच्छा डेटा आएगा, और जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, जैसे कि कुछ प्रोसेस है जो स्टेप्स है उनको आप रिमूव कर सकते हो, जैसे कि क्लींजिंग को, फिर दूसरा होता है नॉर्मलाइजेशन को, रेडुप्लीकेशन को, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन ऐसा जनरली देखा नहीं जाता है। इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट कि जो डेटा आप ले रहे हो वो पूरा ही आपको अच्छा मिले, तो उसमें इम्प्योरिटीज़ या बुरी चीज़ें या गलत इन्फॉर्मेशन या नॉइस, जो भी कह सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ होती है, तो आपको सब चीज़ को दूर करना पड़ता है। तो गाइस ये था लास्ट पॉइंट। तो इस वीडियो में अपन ने कवर करा डेटा प्रोसेसिंग के 7 पॉइंट्स। सो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स की। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई भी क्वेश्चन आप तो मुझे मैसेज कर सकते हो, और गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ जाके मैं अभी ये PDF अपलोड कर देता हूँ, तो आप जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, और वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।